हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज आपके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में मैंने आपके 2020 में आए हुए सवालों को भी रखा है। अब बात यह है कि आपको उन्हें कैसे टैकल करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मैंने अनयूजुअल सवालों को भी रखा हुआ है। तो चलिए देखिए, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा हो वो जाकर देख सकता है। प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने उसमें बता रखी हैं, आप जाइए जाकर उसे देख सकते हैं। आज सवालों की बात है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के सवाल यहां पर हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपका इस साल 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया सवाल था। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इसको ध्यान से करिएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके जरूर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो ठीक है, आर्ग्यूमेंट के लिए पहले आपको इस जो आपको फॉर्म दिया गया है इस फॉर्म को आप चेंज करेंगे। कैसे? देखिए, ठीक है, आप कैसे करेंगे? जब कभी भी आपको फ्रैक्शन में दिया जाता है क्या आपका इर्रेशनल नंबर, तो आप उसको क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। किसके? उसके कॉन्जुगेट से। और इसका कॉन्जुगेट कौन होगा? प्लस। ठीक है, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया ये क्या हो जाएगा? यहां पे माइनस होगा ना, जस्ट अ मिनट। यहां पे आप माइनस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे। क्यों? क्योंकि हमें इसे एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 आई रूट 3 डिवाइडेड बाय, ओके, यहां पे आई स्क्वायर होगा आपका डिवाइडेड बाय अब यहां पे देखिए 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये कितना? 4। अब ये क्या हो गया भाई? यहां पे हुआ माइनस टू आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी आपका सिंपल फॉर्म कन्वर्ट हुआ -1/2 -1/2 आई रूट 3। ओके, ये आपका क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको इसका क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट आपको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan ऑफ इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या है? माइनस ऑफ रूट 3/2 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट क्या है? माइनस ऑफ 1/2। आप कहोगे माइनस माइनस कैंसिल, tan इनवर्स है यहां पे, यानी जो tan इनवर्स आया वो आपका कितना आ जाएगा? रूट 3। आप तुरंत मार के आओगे क्या? 60 डिग्री। वही गलत हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तब हो जाता है जब यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ध्यान में रखना पड़ता है। जरा गौर से देखिए, अगर आप यहां पर जरा गौर से देखें तो दोनों साइन उसके रियल भी और इमेजिनरी भी दोनों किसमें है? आपके नेगेटिव। ये जो आप फॉर्म लिखते हैं क्या? x प्लस आई वाई, एक्स भी नेगेटिव में और y भी नेगेटिव में। तो जब कभी भी ये दोनों नेगेटिव में होंगे तो जाहिर सी बात है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे। और तीसरा क्वाड्रेंट होता है 180 प्लस थीटा, ओके, या 270 माइनस। तो जो भी हो आपका यहां पे अगर आप देखें तो ये 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री तो नहीं आंसर होगा, ये बात ध्यान में रखिए। आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा 180 प्लस 60, यानी कितना? 240 डिग्री। तो ये बात आपको बहुत माइन्यूट, देखिए दोनों आंसर दिए गए और आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे और जल्दी मार के आएंगे। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये साइन कौन कौन से हैं उसके बने हुए। अगर साइन आप पहचान गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तगड़ा सवाल था, इसलिए ध्यान से करिए इसको। इस सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन इस साल का, ये दोनों अगल बगल के क्वेश्चन थे, मैं सेट ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जब कभी भी आपने इस फॉर्म को देखा होगा तो ये आपको पता है कि आपको क्या चाहिए? मॉड्यूलस चाहिए ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा भाई? ये बताओ, क्या e टू द पावर आई थीटा आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर नहीं होता है? देखो, डायरेक्ट करने का मेथड बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको ये सारे रूल पता होने चाहिए। e टू द पावर माइनस आई थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा
माइनस ऑफ आई साइन थीटा। बस आप ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, फिर देखिए आपका आंसर कितना आसान है, e टू द पावर आई थीटा डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस आई थीटा, यानी e टू द पावर आई 2i थीटा आप बोलते हो, या e टू द पावर i और 2 थीटा। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई? कॉम्प्लेक्स आपका जो ये आर्गुमेंट जो ये आपका फॉर्म है, ये किस फॉर्म में हो सकता है? जरा गौर से देखिए, ये हो जाता है आपका cos 2 थीटा, ठीक है, यानी जो आपका मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। अब आप जब इसका मॉड्यूलस लेंगे तो आपको पता है कि रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। आपका ये वैल्यू हर हाल में 1 होती है, इसलिए ये मुंह जबानी करना था आपको। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकंड, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इज दैट क्लियर? मजा आ रहा है? तो भाई ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि जो सवाल आज मैंने रखे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये बात ध्यान में रखिए। बस यहां पे आपको पकड़ना था कि अगर आपको ये डायरेक्ट रूल पता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, इस सवाल को देखिए, यहां पे क्या पूछ रहा है, ये सिमिलर रिलेटेड है, कह रहा है मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? चलो देखते हैं। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म अगर जब आप देखेंगे तो किस तरीके से, इसका मतलब है आपको थीटा पता होना चाहिए, यानी आप यहां पर अगर आप देखें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या होगा भाई? इमेजिनरी अपॉन रियल। अब यहां पे देखें tan इनवर्स इमेजिनरी कितना है 1, रियल कितना है 1/√3, यानी ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा π/6 थीटा। ये हो गया, ठीक है। आर क्या करोगे भाई? आर आपको चाहिए तो वो क्या होता है? मॉड्यूलस। तो आप इसका मॉड्यूलस निकालो, z यही आपका आर बन जाएगा, और वो होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। यहां पे मिलेगा आपको 2, और जो आपका एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस का फॉर्म होता है वो क्या होता है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r आपका 2, थीटा π/6 सॉरी। आपका उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? मजा आ रहा है? देखिए इस तरीके के सवाल होते हैं आपके, बहुत आसान, बस आपको रूल पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस सवाल को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा नहीं करूंगा, ये प्रीवियस ईयर के ही हैं सवाल। ध्यान से देखिए कि किस तरीके से नए सवाल बनते हैं। देखिए यहां पे आपको मैच कराना, ये यूपीएससी के टिपिकल सवाल हैं, ये यूपीएससी के टिपिकल सवाल हैं। ओके, अच्छा, लिस्ट मैच करानी। कह रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैं कलर चेंज कर लूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका क्या मतलब है भाई? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही होता है। और ओमेगा क्या होता है? -1/2 1 प्लस i√3, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर -1/2 -1 और -√3i। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो जरा गौर से, अगर ए देखें तो 4 से मैच कर रहा है हर हाल में, लेकिन आपके पास अब आपके देखो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बी और डी। बचे कौन? क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ए 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ए 4 ही होगा। अब ए और डी, यानी अगर आपने बी वाला मैच करा लिया तो काम बन गया। बी वाला कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ये, अगर सी वाला भी देख लो तो भी बात बन जाएगी। सी वाला क्या है? जरा गौर से देखिए, सी वाला कह रहा है क्यूब ऑफ 1/1 माइनस आई, तो जरा करो 1a³ माइनस b³ माइनस 3i 1 माइनस आई। ठीक, जरा गौर से देखिए, अब ये i³ आपका ये पता है 1 प्लस आई हो जाएगा, माइनस 3i प्लस 3i स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, ये माइनस होता है ना, -3 और ये, तो ये कितना हो जाएगा? -2i और -2, यानी -2i प्लस 1। जरा गौर से देखो कौन सा है, ये आपका पहला वाला है। तो थर्ड फर्स्ट वाला, यानी जो सी है वो फर्स्ट का मैच करना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हो। ऑलराइट, मैंने सब करा के बताया। स्क्वायर रूट प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो, और मैंने आपको आज एक वीडियो आपका अपलोड हुआ है, उसको जाकर देखिएगा, जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है।
हाँ, लेकिन आपको किस तरीके से टैकल करना है एग्जामिनेशन को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस बात को ध्यान में रखिए, टारगेट इस बार निकालना है आपको एनडीए का। इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल बहुत आसान है, देखिए 2008 में पूछा गया था। फॉर पॉजिटिव होल नंबर n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 4n+1। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आंसर आपका सी वाला होगा। कैसे? i टू द पावर 4n इंटू आई। अब आप खुद सोचो, i टू द पावर 4n हमेशा 4 का मल्टीपल i कितनी वैल्यू देता है? 1, और बचा कौन? i। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? सी। दिमाग से करिए ये सब सवाल। ये सवाल देखिए, अब ये सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि हम बहुत एलसीएम लेना पड़ेगा। कह रहा है ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ऑब्वियसली वी नो दैट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस ओमेगा माइनस 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर इसका एलसीएम लेंगे क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नहीं, यही तो नहीं करना है। देखो क्या नहीं करना है, आप सभी को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0। जस्ट पुट एवरी पेयरिंग्स वैल्यू इन एवरी इक्वेशन। यानी आप इसको क्या पुट कर सकते हो? 1 माइनस 1/ओमेगा स्क्वायर, वो भी कौन सा साइन? भाई देखो 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा? माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। यहां पे भी क्या होगा भाई? यहां पे प्लस हो जाएगा, 1/ओमेगा हो जाएगा। यहां पे अब क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर आपका कॉमन, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। और आपको पता है ये टर्म पूरा 0 के बराबर होता है, तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। आपका उत्तर कौन सा करेक्ट है? आपका उत्तर बी वाला करेक्ट है। देखिए ये सब एक एक लाइन के सवाल हैं। अगर आपने मुंह जबानी करना सीख लिया है, कोई रोकने वाला नहीं है। देखो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादा फेस नहीं किया होता है, इसलिए हम उसको करने का तरीका बता रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी को आते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आप इसमें 1 मिनट के ऊपर आप समय लगा रहे हैं, दैट्स वेयर यू लैकिंग समथिंग। वहां पे आप लैक कर रहे हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है। क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं? बहुत टिपिकल होते हैं क्या? नहीं, जब आप घर पे बैठते हैं और उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं? चुटकियों में सॉल्व होने लगते हैं। लेकिन जब आप वहां एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आप किस चीज का फील कर रहे होते हैं? प्रेशर कुकर। तो ये चीज आपको सिखा रहे हैं हम कि प्रेशर कुकर सिचुएशन में कैसे डील करना है। दिमाग ठंडा रखिए। और मेरे दिमाग में क्या आता है, देखो मैं कैसे टैकल कर रहा हूं। मेरे दिमाग में आया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैंने ओमेगा देखा, मेरे दिमाग में सारे रूल्स ओमेगा के बढ़ने लगे। क्या? ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्या? ओमेगा बराबर क्या होता है? -√1/3। अगर आप सोचो खुदा न खास्ता आपको नहीं पता होता और आप इस रूल से जाते -1 माइनस i√3/2 इस तरीके से जाते, तो भैया तो बहुत बुरा हाल हो जाता। तो इसलिए जब मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखता हूं, मेरे दिमाग में उसके सारे रूल्स आने लगते हैं और मैं उसका शॉर्टेस्ट रूट अपना लेता हूं आसानी से। बस यही डिफरेंस है आपके में और मुझ में। मैंने एनालिसिस ज्यादा कर रखी है, आपने एनालिसिस उतनी नहीं की है। दैट्स वाई मैंने इस वीडियो को बनाया। जो प्रीवियस वाला वीडियो था जो आज मॉर्निंग में लॉन्च हुआ है, उसको देखिएगा जाके, इंपॉर्टेंट है वो। और जिसने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल, सब्सक्राइब कर ले भाई, आप ही के भले के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फंसाया जा रहा है। अगर आप विद इन मिनट नहीं पकड़ पाए तो आप गड़बड़ है। अगेन वही ओमेगा से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? a ओमेगा 6 प्लस b ओमेगा 4। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि देखो भाई, मेरे दिमाग में आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम करना। कैसे? देखो हमें इतना पता है ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है? 1। और हमें यह पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0। बस कोशिश यही है। यहां पे देखो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी a प्लस, अब ये वैल्यू क्या होगी? b ओमेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब और 1 ओमेगा को, और इसमें हम ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब में ब्रेक करेंगे। और ये आप एज इट इज रखेंगे c ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो ये b और यहाँ पे c ओमेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ये बच जाएगा। ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बचा a इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा है यार यहाँ पे तो दिक्कत फंस रही है, अब हम क्या करें? कोई नहीं, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं क्या? एडजस्टमेंट। देखिए कैसे, इसको छेड़ेंगे नहीं आप न्यूमरेटर वाले को,
क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी सेट है, यानी ये आप ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ठीक, और डिवाइड बाय इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा गौर से देखिएगा, यहां पे मिलेगा आपको, पहले ए से शुरुआत करते हैं, ए ओमेगा क्यूब, फिर बी से शुरुआत करते हैं, बी ओमेगा, फिर सी ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा क्यूब आप सभी को पता है 1 होता है, जैसे ये 1 हुआ आपका न्यूमरेटर का एक मल्टीपल डिनोमिनेटर में भी बन गया, और जैसे ही बना हमने एलिमिनेट कर दिया, तो खोदा पहाड़ और निकला ओमेगा, यानी सी ऑप्शन क्या है करेक्ट। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा मान रहा था, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में उलझ जाते। आप शुरुआत कहां से करते पता है? आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते, चलो अच्छी बात है। उसके बाद फिर आप सोचते कि क्या हो रहा है, जैसे ही आप सोचने लगे एग्जामिनर आपको रोकना चाहता है, बस आप रुके गए काम से। मैंने क्या किया, मुझे जो रूल पता थे मैंने उसको अप्लाई करते गए। क्यों मैं ये रूल अप्लाई किया, ये भी चीज सुनो जरा गौर से देखिए। यहां पे आपको ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, ठीक, यहां पर कहां दिख रहा है? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में एक बात बताओ, अगर हमने यहां से ओमेगा स्क्वायर ले भी लिया कॉमन, तो हम डिनोमिनेटर में हम कॉमन कब लेते हैं? जब हम किसी चीज से एलिमिनेट कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कभी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो न्यूमरेटर में जो कॉमन है वो डिनोमिनेटर में भी कॉमन आना चाहिए, तभी हम उसको कॉमन लें, तभी कोई बात बनेगी, उसका रीजन बनेगा। अदरवाइज कोई रीजन ही नहीं है। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉमन ही नहीं है तो हम उसको क्यों छेड़ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने इसको कॉमन नहीं लिया और मैंने स्टार्ट किया क्या बना के? ओमेगा क्यूब बना के। बात समझ में आई? ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको तरीके से करिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। डिड यू गेट दैट? चलिए भाई, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर बनता है। इस सवाल को देखिए, चलिए इस पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। ये पार्ट आपका क्या कहता है? कह रहा है z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट, यानी आपका जो z है वो कॉन्जुगेट बन रहा है। अब यहां पे खुद सोचिए, z क्या होता है? x प्लस आई वाई, यानी रियल और इमेजिनरी का फॉर्म होता है। यहां पे क्या होगा? यहां पे जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये x माइनस आई वाई का फॉर्म होता है, ठीक है। अब जब आप यहां पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में, तो ये माइनस एक्स प्लस आई वाई बन जाएगा। यहां पर अब आप गौर से देखिए, तो ये 2x, क्योंकि ये वैल्यू आपकी इमेजिनरी पोर्शन गया, तो x इज इक्वल टू 0, यानी जो आपका रियल पोर्शन है वो आपका 0 आ रहा है। तो यहां पर क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z इज 0। मेरे ख्याल से यही आंसर आपका करेक्ट है। द इमेजिनरी पार्ट 0 गलत है। द रियल पार्ट z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट गलत है। द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज z गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन ही क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप। ये सवाल तो आपको मुंह जबानी कर लेना चाहिए। ये सवाल कैसे देखेंगे जरा गौर से देखिए। कह रहा है i टू द पावर 1000 प्लस i टू द पावर 1001 प्लस i टू द पावर 1002 और प्लस i टू द पावर 1003। मैंने इसलिए जानबूझ के रखा है क्योंकि यह सवाल आपका 2018 का सवाल है। 2018 NDA 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहां पर बिना पेन चलाए आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये आप जरा गौर से देखिए, मैंने आपको बताया था जब कभी भी 4 कंसेक्यूटिव पावर आयोटा की मिले सम में, तो उसको आंख बंद करके आप क्या कह देंगे? 0 के इक्वल कह देंगे। करके भी देख सकते हैं आप। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यहां पे 1 बच रहा है, यहां पे 2, और आपको पता है i टू द पावर 4 बराबर क्या होता है? 1। तो जब ये मल्टीपल बन रहा है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा i स्क्वायर, ये हो जाएगा i क्यूब हो जाएगा। अब i स्क्वायर -1 होता है, गया। i क्यूब क्या होता है? माइनस ऑफ i होता है, ये भी गया। तो बचा क्या? 0, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेंगे। कुछ अच्छे सवाल, कुछ टिपिकल सवाल, कुछ कॉम्प्लेक्स वाले सवाल, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा सेशन। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू।